अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा? तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। एक वक्त था जब कांग्रेस का पूरे मुल्क पर राज हुआ करता था। उस वक्त भी हस्ब इख्तलाफ का वजूद था, यानी अपोजिशन का वजूद था, और ऐसा सरगर्म वजूद था कि इसकी मुआविनत के बगैर ऐवान में कानून साजी मुमकिन नहीं थी। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, अपोजिशन का वजूद ही ख़त्म हो गया है। ये सूरत हाल मुल्क में जमहूरियत के लिए ख़तरे की घंटी है। इलाक़ाई पार्टियां अपने हुदूद मफाद के दायरे से बाहर निकलकर अपोजिशन का सरगर्म किरदार अदा करने से कासिर हैं। अगर इस किरदार में कोई जान डाल सकता है तो वो कांग्रेस थी, लेकिन 5 रियासतों के इलेक्शन रिजल्ट्स ने अब कांग्रेस के वजूद को ही बहरान में ला खड़ा कर दिया है। मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाब के नतायज से जो पैगामात उभर कर सामने आए हैं, इनमें सबसे नुमाया पैगाम कांग्रेस मुक्त भारत के ख्वाब का हकीकत से करीब होना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जो जिल्लत आमेज़ हार कांग्रेस का मुकद्दर बनी है, इससे यह वाज़ेह हो गया है कि अवाम इस तारीख़ी और कौमी पार्टी से बिल्कुल ही दूर हो गए हैं और कांग्रेस को अब तारीख़ के सफ़हात पर ही देखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजूहात क्या हैं? और कांग्रेस क़यादत इन हालात से निकलने में नाकाम क्यों है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब न सिर्फ कांग्रेस को हासिल करना होगा, बल्कि मुल्क में मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत के लिए भी इस सवाल का हल किया जाना ज़रूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इंतखाबी नतायज ने बताया कि इस इंतखाब में कांग्रेस ने तारीख की बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वोटों में हिस्सेदारी भी महदूद होकर फ़कत 2.5% रह गई है। इसी रियासत में कांग्रेस को साल 2012 में 28 सीटें, 2007 में 22 और 2002 में 25 सीटें मिली थीं। इसी उत्तर प्रदेश में साल 2017 के असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरने वाली कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की थीं। उस वक्त कांग्रेस की वोटों में हिस्सेदारी भी 6.5% थी, यानी 6.5% थी, और समाजवादी पार्टी को 28.3% वोट मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी का यह हिस्सा 10% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस की हिस्सेदारी तकरीबन 3 गुना कम हो गई है। पंजाब में तो कांग्रेस ने अपना इख्तिदार ही गंवा दिया है। कांग्रेस को फक्त 18 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 में कांग्रेस ने यहां 77 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस को इख्तिदार में आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इन रियासतों में भी कांग्रेस की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। इलेक्शंस में मुसलसल हार के बाद कांग्रेस की हालत एक डूबते हुए जहाज की हो गई है। यकीनी तौर पर कांग्रेस की यह हालत बेसिमत क़यादत, अंदरूनी रसाकशी और गिरोहबंदी की वजह से हुई है और हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। क़यादत की बेसिमती और फैसला करने में ताख़ीर की वजह से ही आज पंजाब में कांग्रेस इक़्तिदार से बाहर हो गई है। इस रियासत में वज़ीर आला रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके वज़ीर नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान तसादुम कई महीनों तक चला, लेकिन पार्टी क़यादत इस पर कोई फैसला करने के बजाय देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर कायम रही। जब इंतखाब आने में चंद महीने बाकी रहे तो अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह को वज़ारत आला से हटाने का फैसला किया गया। क़यादत ने कैप्टन की रुखसती का जो तरीक़ा अपनाया, इसे भी बाइज़्ज़त नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तो पंजाब कांग्रेस में जूतियों में दाल बांटने लगी। नवजोत सिंह सिद्धू सदर बनाए गए और वो खुद को ही वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म हो गए और हफ्तों बहरान की कैफियत रही। यहाँ भी फैसले में ताख़ीर आड़े आई और क़यादत ने अचानक खुरा फाल चिरंजीत सिंह चुनई के नाम निकाल दिया। सिद्धू की उम्मीदों पर ओस पड़ गई और असेंबली इंतखाब में उन्होंने बेदिली का मुजाहरा किया। ये वो हालात थे जिनमें आता हुआ इख्तिदार कांग्रेस के हाथों से निकल गया।
उत्तराखंड में भी आपसी रसाकशी और अंदरूनी बगावत की वजह से ही कांग्रेस कोई कारकर्दगी ना दिखा सकी और जिल्लत आमेज हार मुकद्दर बनी। असेंबली इंतखाब के लिए जिस वक्त ज़रूरत थी कि तेज तर मुहिम चलाई जाती, उस वक्त वहाँ कांग्रेस ने गिरिया पाई का रवैया अख्तियार किया। इस पहाड़ी रियासत में वज़ीर आला के लिए किसी चेहरे का ऐलान ना किए जाने की वजह से भी ख्वाहिशमंद लीडरों ने बेदिली दिखाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत इस उम्मीद में थे कि इन्हें पार्टी वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रावत के बागियाना तेवर की वजह से इंतखाबी मुहिम पर मनफी असर पड़ा। हालांकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर तेज थी। बीजेपी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और तीन वज़ीर आला बदले जाने की वजह से अवाम में बीजेपी के लिए इख्तदार मुखालिफ लहर भी थी। कांग्रेस इस लहर को अपने हक में हमवार नहीं कर सकी। ज़रूरत तो ये थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस खुद को बीजेपी की मजबूत मुतबादिल के तौर पर पेश करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लीडरान वज़ीर आला बनने की आरजू में पार्टी के लिए काम करने के बजाय एक दूसरे का रास्ता काटते रहे और अवाम ने पूरी पार्टी को ही मुस्तरद कर दिया। मणिपुर में भी कांग्रेस की कमोबिश यही सूरत हाल रही। वज़ीर आला एन बिरबन सिंह के खिलाफ इख्तदार मुखालिफ लहर के बावजूद कांग्रेस ने 60 अरकान वाली इस असेंबली में सिर्फ 7 सीटें जीती हैं, 7 सीट्स, जबकि बीजेपी 32 का जादुई हिंसा हासिल करने में कामयाब रही। गोवा में तो मौकापरस्त लीडरान ने खुद ही कांग्रेस को डुबोने में अहम किरदार अदा कर दिया। रसाकशी और गिरोहबंदी की वजह से खुद को पार्टी में अकेला महसूस करने वाले साबिक वज़ीर आला लुजिनो फ्लेरो ने कई दिगर अरकान असेंबली के साथ पार्टी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्हें ये उम्मीद थी कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन अवाम ने कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को भी मुस्तरद कर दिया और इसका खाता तक नहीं खुल सका। इन रिजल्ट्स की रोशनी में कांग्रेस को कम अज कम इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि उनके लीडरान एक एक करके आखिर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। आरपीएन सिंह से लेकर जीवित्र आदित्य सिंधिया तक चंद महीने पहले तक कांग्रेस क़यादत की नाक का बाल समझे जाते थे, लेकिन इन सब ने पार्टी छोड़ दी। एक गिरोह ऐसा भी है जिसने अब तक पार्टी तो नहीं छोड़ी है, मगर क़यादत से शदीद नाइत्तेफाकी रखता है। खुद को G23 कहने वाले इस ग्रुप में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, मलन देवरा, मुकुल वान सिंह, राज बब्बर, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हिड्डा जैसे बड़े लीडरान शामिल हैं। ये तमाम लीडरान पार्टी की क़यादत से शदीद नाइत्तेफाकी रखते हैं और क़यादत में तब्दीली का मुतालबा करते आ रहे हैं। इन लीडरों ने बारहा ये कहा है कि कांग्रेस की हालत इलाकाई पार्टियों से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और अगर वो क़यादत में तब्दीली नहीं लाएगी तो कांग्रेस का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। 5 रियासतों के रिजल्ट्स की रोशनी में इन लीडरान की बातों से इत्तेफाक ना करने की बज़ाहिर कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में बारहा क़यादत की तब्दीली की बात आई है। थोड़ी देर तक इस पर बहस होती है, सोनिया गांधी नाराज होकर इस्तीफा दे देती हैं, कई एक जगहों पर उनके वफादार एहतजाज और मुजाहरा करते हैं और बात फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब तो पार्टी का वजूद और बका ही दांव पर लगा हुआ है। इसी साल के आखिर में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। पूरे मुल्क में अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही है जहां कांग्रेस इख्तिदार में है। अगर आने वाले असेंबली इलेक्शंस में इन रियासतों को भी कांग्रेस नहीं बचा पाई तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब हकीकत बनने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।